बात है, एक गांव में होमेन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमेन के 4 चाचा भी थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुरा लिया और उसे मार दिया। होमेन को पता चला तो वह बहुत दुखी हो गया था। फिर ना जाने उसे क्या सूझी, बछड़े का सिर काटकर से शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा हुआ सिर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गोमांस की बदबू सी आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा हो तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा दो। फिर होमेन ने बछड़े का सिर उसके आगे लाकर रख दिया। ब्राह्मण ने ये देखा तो उसके तोते ही उड़ गए। होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बारे में कुछ ना बताए। होमेन ने थैली भर धन लिया, अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गोमांस खरीद लिया है। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। यह बात सुनकर उसके चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय के बछड़े मार दिए। उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा था। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। लो, आँख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह ना हो उसका ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। इस राख होमेन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें कोई शक? यह कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ियां जलाकर उस गांव में राख बेच कर आएं। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके चारों चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जो ही चारों गांव में पहुंची और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस लाठियां उन पर बरसने लगीं। बेचारे पिटते पिटते घर लौट आए। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली थी। और फिर चारों चाचाओं ने होमेन को एक रस्सी में बांधा और नदी किनारे बांध आए और फिर खुद भात खाने चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजर रहा था। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमेन ने बताई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से कराना चाहते हैं। मेरे मना करने पर भी मुझे बांध दिया है। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पी कर लेट गए। आलस के मारे उठा ना गया। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था उनका। नौकर से बोले, जा तू होमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा नहीं जा रहा। अब नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया है। चारों मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सब चाचाओं को प्रणाम करके बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा ही मिला है। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय, हाथी भी मिल जाते। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच में नदी में पशु मिलते हैं? फिर होमेन बोला, हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ। चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले गए। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया।
होमेन को सदा के लिए ईर्ष्यालु चाचाओं से मुक्ति मिल गई और होमेन और उसकी माँ राजी खुशी रहने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।